हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार छोटे से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए 15 जनवरी का जो एग्जाम था उसके कुछ क्वेश्चन थे। पहले वीडियो में हमने कल भी चर्चा की थी, कुछ बच्चों ने आज क्वेश्चन भेजे थे सुबह, तो उनको आज हम लेके आए क्योंकि एक साथ एक पेपर पूरा जो पेपर है किसी भी बच्चे के याद नहीं है। इस कारण किसी बच्चे ने 2 क्वेश्चन भेजे, किसी ने 1 भेजे, उस प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक होता है। देखिए बर्फ का जो गलनांक होता है, गलनांक किसको बोलते हैं सबसे पहले तो ये देखिए। गलनांक वह होता है जो कोई ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना, किसी ठोस पदार्थ का द्रव या तरल अवस्था में बदलना गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ जो होती है वो द्रव में जो बदलती है तो उसको गलनांक कहते हैं। वो होता है 0 डिग्री पर। क्या होता है? 0 डिग्री पर। और बर्फ का गलनांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री होता है। देखिए हिमांक बर्फ का जो हिमांक होता है वो भी 0 डिग्री होता है। और हिमांक जो होता है वो होता है द्रव से, उससे विपरीत होता है गलनांक से। द्रव जो हिमांक जो होता है वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे पानी से बर्फ का बना वो हिमांक कहलाता है। तो हिमांक और गलनांक जो है बर्फ का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। देखिए सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। जो आज जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं और कल जो हमने क्वेश्चन हल किए वो हमने पहले जो सीरीज चला रखी थी उसी में से आए हैं। एक क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन था जो बाहर से था, बाकी सेम क्वेश्चन आज है वो भी हमारी सीरीज से हैं और कल जो हमने किए वो भी हमारी सीरीज से थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। कितनी है? 7515.6 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वो गोवा के राज्य की है। सबसे कम जो तटरेखा है वो गोवा की है, 101 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम राज्य में कौन सी आधिकारिक भाषा बोली जाती है। देखिए बच्चों द्वारा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन भेजा गया था कि सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब ये पता नहीं है कि पेपर में क्या था। तो सिक्किम की जो देखिए आधिकारिक जो भाषा है वो लेप्चा है। आधिकारिक भाषा जो है वो लेप्चा है। और सिक्किम राज्य में हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है और लेप्चा के बाद जो है वो नेपाली भाषा भी बोली जाती है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, मलेरिया रोग होता है। देख मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ रोग है। क्या है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत का सर्वाधिक चालक। देखिए सर्वाधिक जो चालक जो धातु होती है विद्युत की वो होती है चांदी। सर्वाधिक जो चालक जो धातु है वो क्या है? चांदी है। और जिनका 26 फरवरी को जिनका एग्जाम है नर्सिंग असिस्टेंट का, वो ध्यान रखिए एल्यूमिनियम जो धातु है वो सबसे कम या न्यूनतम चालक होती है। सबसे कम या न्यूनतम जो चालक जो धातु होती है वो एल्यूमिनियम होती है और सर्वाधिक होती है वो चांदी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य पालन किससे संबंधित है। मत्स्य पालन जो होता है वो मछली से संबंधित है। मछली के पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन कहते हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, WBC का कार्य क्या है। WBC का क्या कार्य होता है? WBC का जो है कार्य जो है, एक मिनट, WBC का जो कार्य होता है वो संक्रमण से लड़ना। क्या होता है? संक्रमण से लड़ना या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, कम्युनिटी जो पावर को बढ़ाना होता है वो WBC होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो WBC में होती है और उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो WBC का ये कार्य होता है। जो RBC होती है, RBC जो होती है, RBC लाल रक्त कणिकाएं, उसका जो कार्य होता है वो गैसों का आदान प्रदान करना, जैसे O2 और CO2 का आदान प्रदान करना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, आगाखा प्लेस कहाँ स्थित है। आगाखा प्लेस जो है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। ये क्वेश्चन हमें इतना ही प्राप्त हुआ था कि आगाखा प्लेस कहाँ स्थित है, ये नहीं बताया कि ऑप्शन में पुणे जो जिला है, जिले पूछे गए थे या राज्य पूछे गए थे। अगर राज्य थे तो महाराष्ट्र है और जिला है तो पुणे जिले में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर शाह जफर कौन थे। देख बहादुर शाह जो जफर थे वो कौन थे? वो थे बहादुर शाह जो जफर थे वो मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और यह ध्यान रखिए प्रथम शासक जो थे वो बाबर थे।
प्रथम शासक जो थे बाबर थे, और मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो 1526 में, मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो 1526 से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, और ये हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। तो प्रथम शासक जो थे वो बाबर थे, और अंतिम जो शासक थे मुगल साम्राज्य के वो बहादुर शाह जफर थे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संसद का निम्न सदन। देखिए भारतीय संसद का निम्न सदन जो है वो किसे कहा जाता है, जिसे बोलते हैं निचला सदन। तो निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। और उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, और लोकसभा को है कभी भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि पता कैसे लगाया जाता है? रक्त में शर्करा या शुगर का जो है पता है वो किस अंग द्वारा लगाया जाता है? तो वो अग्नाशय द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? अग्नाशय द्वारा इसका पता लगाया जाता है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 12, वोट देने की न्यूनतम आयु। वोट देने की या मतदान करने की जो न्यूनतम आयु वो आप सबको पता ही है, 18 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन, पुराने जमाने में संदेश भेजा जाता। देखिए इस क्वेश्चन की कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पुराने जमाने में या राजा महाराजा के जो समय में जो संदेश भेजे जाते थे वो कबूतर द्वारा भेजे जाते थे। किस द्वारा? कबूतर द्वारा भेजे जाते थे। और यह क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं था, जीके पार्ट में था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 14, मेघालय की राजधानी है। मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश ऊर्जा से बिजली ऊर्जा में परिवर्तन करता। देखिए भाषा चेंज करते हैं बच्चे को कन्फ्यूजन करने की। बिजली मतलब ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है वो यही आता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यहाँ दे दिया बिजली। तो प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करता है वो सोलर सेल करता है। सोलर जो प्लेट होती है वो प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वो क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिजली ऊर्जा में परिवर्तन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना या कांग्रेस पार्टी की जो संस्थापक जो थे वो एयू हयूम थे। कौन थे? एयू हयूम थे। और कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और ये भी ध्यान रखें, जिनका 26 फरवरी को जिनका एग्जाम है, एनी बेसेंट जो थे ये कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। और संस्थापक जो थे वो एयू हयूम थे। और दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कौन से? पारसी अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7, यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 1945 को हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये हुई थी। और यूएनओ जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय, यूएनओ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसकी शुरुआत जो है 1945 में 51 देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, इसका गठन किया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये समझौता हुआ था। और ये भी ध्यान रखें, दो गोलमेज, एक गोलमेज प्रथम पूछा जाता है तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, जहां गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है वाइसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य ये फैसला हुआ था। और दोनों ये गोलमेज सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और यह एक राजनीतिक समझौता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, खींचे गए रबर में किस प्रकार की ऊर्जा? देखिए खींचे हुए रबर में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो स्थिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए रबर में स्थिज ऊर्जा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटॉन पर आवेश होता है। देखिए प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। देखिए आवर्त सारणी का जो पहला तत्व जो है वो है हाइड्रोजन।
आवर्त सारणी का जो है, आवर्त सारणी में सर्वप्रथम जो दर्शाया गया है प्रथम तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, और यह आवर्त सारणी का सबसे हल्का व पहला तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे पहला व सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत ग्रंथि है। तो जिनका नर्सिंग का एग्जाम है वो ध्यान दें, जीडी और उसमें इसमें ट्रेडमैन में नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान कि सर्वाधिक जो है तापमान पैदा या तापमान उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है। क्या है? सर्वाधिक तापमान व उत्पन्न या पैदा करने वाली जो ग्रंथि है वो यकृत ग्रंथि है, और ये हमारे दाईं पेट के अंदर जो होती है ये हमारे दाईं तरफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दाईं तरफ पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। देखिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है, और टंगस्टन जो धातु है वो एक मिश्र धातु है। टंगस्टन धातु जो है वो मिश्र धातु है, और टंगस्टन धातु का सर्वाधिक गलनांक होता है, सॉरी अधिक गलनांक होता है, अधिक गलनांक होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कितने कक्ष या कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। देखिए 2 पार्ट में होते हैं, एक अलिंद और एक होता है नीले। इसका पहला भाग होता है दायां अलिंद बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है वो बायां अलिंद, और ये इस तरीके से यहां होता है दायां नीले, बायां नीले, इस तरीके 4 भाग होते हैं। ठीक है, या कोष्ठ जो यहाँ देखिए कोष्ठ दे रखा है, या कक्ष भी दे सकता है, चैम्बर भी दे सकता है, या भाग भी दे सकता है, तो 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एडिस रोग होता है। देखिए एडिस जो रोग होता है वो विषाणु से उत्पन्न रोग है। विषाणु से उत्पन्न रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग बोल भी सकते हैं। ऑप्शन में विषाणु जनित भी रोग हो सकता है, तो विषाणु से उत्पन्न रोग होता है एडिस रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन में कौन सा लवण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में देखिए कौन सा लवण या कौन सा तत्व भी बोल सकते हैं, या कौन सी धातु जो पाई जाती है? सर्वाधिक जो धातु पाई जाती है वो लोहा पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। आयरन, या ऑप्शन में आयरन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आप सबको पता ही है, रतौंधी रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संध्या तथा क्लीन तारा के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को हमने अंतिम क्लास जो थी हमारी 14 फरवरी को, उसमें भी हमने चर्चा की थी। संध्या या क्लीन तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और ये भी ध्यान कि दमन द्वीप जो है, दमन द्वीप की जो राजधानी है वो दमन है, और करावती जो राजधानी है कवारती जो राजधानी है वो लक्षद्वीप की। किसके है? लक्षद्वीप की। और पणजी आप सबको पता ही है गोवा की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है। और यह भी बात ध्यान रखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर पूछा होता तो वो कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में है। सरदार पटेल की प्रतिमा है, और सरदार पटेल जो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो कैसी लगी क्लास आपको? उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की सीरीज के साथ। अब कंटिन्यू हमारी सीरीज चलेगी नर्सिंग असिस्टेंट की, और जिनका नर्सिंग असिस्टेंट का जिनका एग्जाम है वो कमेंट करें। तो जय हिंद, जय भारत।